तो ट्रेड सीक्रेट से टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीछे वाले टॉपिक्स में हमने कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क स्टडी किया है। तीनों टॉपिक के अंदर क्या था, जब भी हम एप्लीकेशंस फाइल कर रहे थे हमको सारी डिटेल्स देनी होती थी, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में देनी होती थी। बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इंफॉर्मेशन आप सीक्रेट रखना चाहते हो, तो वो सीक्रेट आप कहां पे रख पाओगे, ट्रेड सीक्रेट के अंडर में ही ला पाओगे। तो जिन इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो वो कहां पर आ जाएंगी, आपकी ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में आ जाएंगी। तो ट्रेड सीक्रेट के अंदर क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो क्योंकि इसका आपका बिजनेस में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बिजनेस में आप इस इंफॉर्मेशन को बेनिफिट में ले सकते हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर किसी और के पास चली गई तो वो इंफॉर्मेशन कोई और यूज कर लेगा, वो फॉर्मूला कोई और यूज कर लेगा, वो प्लान, वो टेक्नोलॉजी कोई और यूज कर लेगा। बट ये इंफॉर्मेशन अब क्या रखना चाहते हो, आप सीक्रेट रखना चाहते हो, इससे आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपको लीड मिल पाएगी, इसलिए आप यूज करते हो ट्रेड सीक्रेट्स का। अब ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब है फॉर्मूला, पैटर्न, प्रोसेस, या कोई प्लान है, या कोई नई टेक्नोलॉजी है, या कस्टमर्स की लिस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने आपकी बुक्स में बोली है कि ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यूनिक होना या न्यू होना जरूरी नहीं है। ट्रेड सीक्रेट्स के लिए आपको पेटेंट्स और ट्रेडमार्क भी लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि पेटेंट्स और ट्रेडमार्क जब आप लेते हो तो आपको सारी डिटेल्स देनी होती है, जबकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ट्रेड सीक्रेट के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी होती, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, आप ट्रेड सीक्रेट्स ले सकते हो। तो ट्रेड सीक्रेट्स आपकी सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए आप उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर आकर सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। तो ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फॉर्मूला, मान लो कोई आपने एक नया फॉर्मूला बनाया या आपने कोई नई रेसिपी बनाई, तो वो रेसिपी आप नहीं चाहते कि कोई और कंपनी यूज करे, तो वो आप कहां पर लेकर आओगे, उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में लेकर आओगे। अगर मैं एग्जांपल दूं कोका कोला कंपनी का, तो कोका कोला कंपनी का जो रेसिपी है एक वो सीक्रेट रेसिपी है, तो उन्होंने उसको कहीं पर सीक्रेट रखा हुआ है, और जहां सीक्रेट रखा हुआ है वहां पर सिर्फ दो ही लोगों की पहुंच है, दो ही लोग ऐसे हैं जो उस सीक्रेट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उन दो लोगों के अलावा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको आप डिस्क्लोज अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में ले आओ। पल है। अब जैसे कि आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट कुछ एरियाज के बेस पर बहुत फेमस होते हैं, जैसे मैं बात करूं बीकानेर की भुजिया, कोल्हापुरी की चप्पल, आगरा के पेड़े, बासमती राइस भी एक स्पेशल एरियाज में ही उगता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, क्योंकि एक यूनिक जगह पे ही वो उगते हैं, बनाए जाते हैं, या प्रोड्यूस्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब ही क्या है, एक स्पेशल एरिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं या उगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं उनकी पहचान से रिलेटेड है ये वर्ड, कौन सा, जीआई। इन्होंने आपकी बुक्स में एग्जांपल दिए हैं, जैसे दार्जिलिंग की टी, कोल्हापुरी की चप्पल, मैसूर का सिल्क, बीकानेर की भुजिया। तो ये चारों एग्जांपल जो इन्होंने दिए हैं ये कैसे हैं, उन प्रोडक्ट के ओरिजिन के बेस पर है। जैसे दार्जिलिंग में चाय बहुत अच्छी होती है। अब इन्होंने आपकी बुक में क्या बोला है, बासमती राइस, इसका टॉपिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। बासमती राइस का क्या मतलब है, ऐसा राइस, ऐसा चावल जो लॉन्ग ग्रेन तो है ही है पर उसमें खुशबू भी है, उसमें एक सुगंध भी है। तो बासमती राइस का मतलब वो कौन से एरिया में उगता हो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इस एरिया में कोई ना कोई गंगा रिवर का जो पार्ट है वो क्रॉस होता है। उस गंगा रिवर के पार्ट के जो इलाके हैं उस एरिया में जो राइस उगता है उसकी एक डिफरेंट सी स्मेल होती है, उसकी जो शेप होती है एक डिफरेंट सी होती है, तो उसको इन्होंने क्या बोला है, बासमती राइस। तो बासमती राइस को हमने क्या किया है, जीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब मान लो कोई फॉरेन की कंपनी राइस प्रोड्यूस करे और उसको बोल दे कि ये बासमती राइस, उसका नेम रख दे, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ भी था, फॉरेन की किसी कंपनी ने अपने चावल का नेम बासमती रखने की कोशिश की थी, अप्लाई किया था उन्होंने,
पर हमको जैसे इंफॉर्मेशन लगी तो हमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, उनको हमने मना किया, क्योंकि बासमती एक इंडिया का ब्रांड नेम है, इंडिया में हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और बासमती के अंदर ये स्पेशल फीचर होने चाहिए। पहला फीचर तो वो लॉन्ग ग्रेन प्लस सुगंध वाला हो, प्लस इंडिया के वो 7 एरियाज के अंदर ही उगता हो। तो ये स्पेशल फीचर होने चाहिए किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो ही आप उसको जीआई के अंदर काउंट करा सकते हो।